आपने मंदिर पर काफी बार देखा होगा कि कुछ लोग शिवलिंग पर गाय का दूध चढ़ा रहे हैं, देसी घी चढ़ा रहे हैं, कुछ लोग शहद अर्पित करते हैं तो कुछ लोग अक्षत यानी कि चावल, वहीं कुछ लोग गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं तो कुछ लोग वहां पर चढ़ा रहे हैं गेहूं। तो आखिर ऐसा क्यों? अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल है तो ये वीडियो बिल्कुल सही है आपके लिए। अंत तक देखिए और जानिए कि किस कष्ट के लिए महाकाल को क्या चीज अर्पित की जाती है। देखिए, कुछ लोग आते हैं शारीरिक दुर्बलता के लिए, कुछ लोग आते हैं नौकरी के लिए, कुछ लोग आते हैं विवाहिक समस्याओं के लिए, तो कुछ लोग आते हैं अपने पापों का नाश करने के लिए। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं कि किस समस्या का हल किस चीज के अंदर छिपा हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो कच्चे चावल यानी कि अक्षत अर्पित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, शिवलिंग पर अगर कच्चे चावल चढ़ा रहे हैं तो आपको धन की प्राप्ति होगी, आपकी आर्थिक समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं जिनको आर्थिक समस्याएं हैं वो सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर अक्षत चढ़ा सकते हैं यानी कि चावल। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो तिल चढ़ाने आते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को अपने समस्त पापों का नाश करना होता है, जिन लोगों को सत्य की राह पर चलना होता है, जो लोग पश्चाताप करना चाहते हैं, वो आपको शिवलिंग पर तिल चढ़ाते हुए नजर आएंगे। इससे कि आपके समस्त पापों का नाश होता है। देखिए, जो लोग शिवलिंग पर जो चढ़ाते हैं तो मैं आपको बता दूं, वो चाहते हैं कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। कुछ लोगों की परेशानियां लंबे समय से चली आती है, चाहे जमीन के झगड़े हो, चाहे घर में लड़ाई हो या किसी भी तरीके का कोई और कारण। अगर लंबे समय से कोई परेशानी आपकी चली आ रही है तो आप शिवलिंग पर जो जरूर चढ़ाएं। देखिए, कुछ लोग गेहूं चढ़ाने के लिए आते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, उनके वंश आगे बढ़ाने के लिए वो शिवलिंग पर आते हैं और गेहूं चढ़ाते हैं। अगर आपको भी लगता है, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका वंश रुका हुआ है, घर में पुत्र नहीं है, आप एक सुयोग्य पुत्र चाहते हैं, तो आप शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद बारी आती है जल चढ़ाने वालों की। तो मैं आपको बता दूं, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके रोग खत्म होते हैं। आपको बुखार है, जुकाम है, जितनी भी छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये आपके नजदीक नहीं आती। तो जितने भी लोग आपको सुबह दिखते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए, वो अपनी बीमारियों की काट के लिए आते हैं। इसके बाद आता है दूध और चीनी। शास्त्रों में बताया गया, अगर आप शिवलिंग पर दूध और चीनी मिलाकर चढ़ाते हैं तो आपका जो बच्चा है उसका मस्तिष्क बड़ा तेज होगा, उसका पढ़ाई में बड़ा मन लगेगा। तो कुछ लोग इसलिए शिवलिंग पर दूध और चीनी चढ़ाते हैं। उसके बाद आती है गन्ने के रस की। तो मैं आपको बता दूं, शिवलिंग पर अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, आपका तेज बढ़ता है, लोग आपकी इज्जत करते हैं, पूरी सोसाइटी में आपका अलग से नाम होता है और आपका रुतबा बढ़ता है। तो अगर आप शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद बात आती है गंगा जल के। कुछ लोग शिवलिंग पर गंगा जल भी चढ़ाते हैं। मैं आपको बता दूं, भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है अगर आप शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा रहे हैं। तो जो लोग मोक्ष चाहते हैं, जो भौतिक सुखों का ज्ञान लेना चाहते हैं, उनके लिए गंगा जल बड़ा अच्छा है, वो शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो शहद अर्पित करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों की जो मधुमेह की समस्या है वो खत्म हो जाती है। बड़ी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है, टीबी है और अलग तरीके की बीमारियां हैं, उनमें बड़ी राहत मिलती है। और जो लोग शिवलिंग पर गाय का दूध या देसी घी चढ़ाते हैं तो उनको बता दूं, उनकी शारीरिक दुर्बलता दूर हो जाती है। शारीरिक दुर्बलता से उन्हें मुक्ति मिलती है, चाहे वो विवाह के बाद कोई कष्ट हो या विवाह से पहले कोई कष्ट हो, वो शारीरिक दुर्बलता छू मंतर हो जाती है। अगर आपको भी लगता है कि आप शारीरिक रूप से कमजोर हैं, आप में दुर्बलता है, तो आप हर सोमवार को दूध और देसी घी शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी त्रुटि है, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके हर सवाल का मिलेगा आपको जवाब। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो। बाकी हमारी वीडियोस हर रोज आती हैं, तो बिल्कुल भी वीडियोस को मिस ना करें, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें। मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।